नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। क्योंकि आज शिक्षक दिवस है तो सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो शिक्षकों और छात्रों से जुड़ा हुआ है। दरअसल क्योंकि कोरोना काल इस वक्त चल रहा है तो कई सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, डिजिटल माध्यम से हो रही हैं, और इसी डिजिटल माध्यम से और ऑनलाइन एक आंदोलन भी इस दौरान चल रहा है जो छात्रों से जुड़ा हुआ है और शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये आंदोलन और छात्रों की ये मांग इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है उस मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से बाहर नजर आ रही है। लेकिन इस पर बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि इसके कुछ परिणाम हाल ही में आपको भी देखने को मिले होंगे। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात की थी तो मन की बात कार्यक्रम पर इतने ज्यादा डिसलाइक आए थे कि कुछ दिनों के बाद उस ऑप्शन को बंद कर दिया गया, हालांकि फिर दोबारा खोल दिया गया। लेकिन ये डिसलाइक का सिलसिला वहां पर भी नहीं थमा। इसके बाद और वीडियोस जो बीजेपी की तरफ से पोस्ट किए गए या प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किए गए उन पर लगातार डिसलाइक आते गए। इसके अलावा अगर बात करें उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन की तो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कुछ हैशटैग थे जिनको पोस्ट किया जा रहा था। छात्रों की तरफ से कई तरह की मांगे की जा रही थी। इनमें सबसे एक महत्वपूर्ण जो हैशटैग था वो था स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट, और जो दूसरा ट्रेंड चल रहा था वो मैं भी बेरोजगार ट्रेंड है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये सब कुछ क्या हुआ और क्यों हुआ। इस वक्त कोरोना काल चल रहा है जो कि मार्च से शुरू हुआ था, अभी भी चल ही रहा है। कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ ही रहे हैं और इस वक्त काफी सारे लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। जीडीपी का आपने सुना होगा। लेकिन इससे थोड़ा अगर हम पीछे जाएं, पिछले साल दिसंबर में ही कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जिन्होंने बताया था कि भारत में बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा हो चुकी है और वो अब और भी ज्यादा हो चुकी है। अब इसके बाद आप समझिए कि आखिर छात्र ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। ये जो आंदोलन और ये जो मुहिम शुरू हुई है ये उन छात्रों की तरफ से शुरू हुई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे। जैसा आपको पता ही होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में हम देखते हैं यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, रेलवेज, आईबीपीएस, इस तरह की संस्थाएं हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है, रोजगार निकाले जाते हैं और उन पदों पर भर्तियां की जाती हैं। इनमें से अगर हम यूपीएससी को हटा दें, क्योंकि यूपीएससी का एक फिक्स कैलेंडर है और स्वायत्त संस्था है, काफी नामी ग्रामी संस्था है देश की, तो उसको हम अगर हटा दें, उसमें हर साल का फिक्स है, इतनी वैकेंसियां आनी है और हर साल उसका एग्जाम होना ही है। लेकिन यहां पर बात करेंगे हम एसएससी की और रेलवे की। इसमें थोड़ा सा पार्ट आईबीपीएस का भी आएगा, उसमें भी कुछ मांगे छात्रों की हैं। लेकिन सबसे पहले हम एसएससी से शुरू करते हैं। तो एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है, जो परीक्षा होती है, 4 चरणों में होती है। टियर 1, 2, 3, 4 और उसके बाद जिन पदों पर भर्ती निकाली जाती है उन पदों पर अंतिम भर्ती फाइनल होती है। लेकिन साल 2018 में जो पद निकाले गए थे एसएससी के तहत, उन पदों पर अभी तक प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, 2018 में जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसके लिए 2019 में पेपर शुरू हुए थे। 2019 में जनवरी में, सितंबर और दिसंबर में इस तरह से 3 चरणों के एग्जाम पूरे हो चुके थे। लेकिन जो तीसरे चरण का एग्जाम था एसएससी का, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकल पाया है। अब 2018 के बाद 2019 भी गया और 2020 आधा चला गया। आधा हम मानते हैं कोरोना के समय में चला गया, लेकिन जो 2019 दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट मार्च से पहले तक भी आ सकता था। छात्रों की यही मांग है कि क्यों इसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। अब संशय इस बात को लेकर है कि तीसरे चरण का रिजल्ट आए तब जाकर के चौथा चरण दें, तो यह प्रोसेस काफी लंबा खिंच रहा है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एसएससी और रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उनका प्रोसेस ही इतना लंबा हो जाता है कि छात्र काफी परेशान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप खुद अनुमान लगाइए, अगर किसी छात्र ने सोचा होगा कि वो परीक्षा देगा और नौकरी के लिए परीक्षा देगा, उसे रोजगार मिलेगा 2017 में, क्योंकि 1-1.5 साल 2 साल इतना आम है किसी भी छात्र को तैयारी करने के लिए, कोचिंग करने के लिए। तो वो छात्र अगर 2017 से अपनी तैयारी शुरू करता है तो 2017 में वो सोचेगा मैं तैयारी शुरू करूंगा, 18 में वैकेंसी आई थी, मैं 18 में फॉर्म भरूंगा, 19 में एग्जाम आ जाएगा, यानी कि 18 और 19 2 साल का प्रोसेस था और मुझे रोजगार मिल जाएगा। लेकिन उसने 2017 में तैयारी करी, 2018 में फॉर्म भरा, 2019 पूरा एग्जाम में चला गया और वो एग्जाम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो छात्रों की एक सबसे पहली मांग तो यह है कि एसएससी का आप रिजल्ट घोषित कर दीजिए। इसका रिजल्ट जब घोषित करेगा तब इसके 4 टियर पूरे होंगे, तब जाकर के वो पद भरे जाएंगे जो निकाले गए थे। अब इसमें एक और बात है जो इसी मांग से जुड़ी हुई छात्रों की, एसएससी सीजीएल के पद, रेलवे के पद, आईबीपीएस क्लर्क के पद, ये साल दर साल घटते गए हैं। अब छात्रों ने यहां पर सरकार से यह मांग की है, जो डिसलाइक आप देख रहे हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार
हम 1 साल में देने की कोशिश करेंगे या देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ की बजाय साल दर साल इन सभी पदों पर वैकेंसियां गिरती चली गई और आज स्थिति ये हो गई कि 2 साल से अभी तक एग्जाम का रिजल्ट भी क्लियर नहीं हो पाया। जबकि आप देखेंगे कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े चुनाव हैं। पूरे इतने बड़े देश के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए चुनाव करवाना जब संभव हो पाता है तो क्यों ये सब संभव नहीं हो पा रहा है जो अभी तक हो नहीं पाया। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। एसएससी के साथ साथ जो रेलवे का एग्जाम था वो एक दूसरा मुद्दा है। आरआरबी एनटीपीसी के पद निकले थे जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो लोकसभा चुनाव से ऐन पहले यानी कि अप्रैल से पहले मार्च में ये पद निकाले गए थे। इनकी संख्या थी 90,000। अब सरकार ने उस वक्त 90,000 पद तो निकाल दिए और उन 90,000 पदों के लिए आवेदन भी शुरू कर दिए, फॉर्म भर दिए गए। लेकिन 2019 मार्च 2019 से लेकर अभी तक इतना समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि रेलवे का ये वाला एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो कब होगा, क्योंकि अभी तक इस पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो छात्रों की मांग है कि जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था उसकी डेट घोषित की जाए। अब इसके पीछे एक और आप आंकड़े से इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था वो सरकार ने निकाला 2019 में 90,000 पदों पर भर्तियां निकाली गई। उन 90,000 पदों पर भारत के करीब 2 करोड़ 80 लाख, ये आंकड़ा है, 2 करोड़ 80 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा। एक फॉर्म की कीमत 500 रुपया थी। अब आप 500 का गुणा कर दीजिए 2 करोड़ 80 लाख में, इतना ये अमाउंट हो जाता है जो रेलवे के पास इस वक्त है। लेकिन वो अमाउंट सिर्फ गया ही है, उसके बदले में एग्जाम अभी तक हो नहीं पाया है, पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। छात्रों की मांग है कि आखिर वो पैसा कहां जा रहा है, क्यों जब पैसा उनसे ले लिया गया। तो अगर आप कहते हैं कि आपके पास व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है रेलवे के पास इतना बड़ा एग्जाम करवाने के लिए, छात्र कहते हैं कि हमने चलो मान लिया कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, लेकिन मार्च 2019 के बाद आपके पास पूरा समय था, मई में सरकार बन गई थी, उसके बाद भी मार्च 2020 तक कम से कम कोई रिजल्ट इस एग्जाम की तारीख तो घोषित कर ली जाती, लेकिन वो तारीख भी घोषित तक नहीं की गई। और नतीजा ये है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम था, जो 90,000 पद निकाले गए थे, अभी तक भरे नहीं गए हैं। अब सोचिए, एक उम्र भी होती है, अगर कोई इन परीक्षाओं की तैयारी करता है तो कितने साल तक वो तैयारी करेगा। ये तो पूरी पंचवर्षीय योजनाएं बन जाती हैं और पंचवर्षीय योजना में छात्रों का मनोबल पूरी तरह से गिर जाता है जब तक उनका रिजल्ट आता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण वजहें थी। इसके अलावा कुछ और मांग छात्रों की इसी आंदोलन के बीच में है। उनकी मांग है कि जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसी है, जो पद हैं, उनको बढ़ाया जाए, जबकि साल दर साल वो पद गिरते जा रहे हैं। चाहे वो एसएससी के पद आप देख लीजिए, चाहे वो रेलवे के देख लीजिए, क्योंकि रेलवे में तो खैर ऐसा है कि पद निकलते हैं, फिर कब होगा नहीं होगा, इसी कंफ्यूजन में छात्र रह जाते हैं और एक लंबा समय उनको तैयारी करते हुए बीत जाता है। अब आप सोचिए उन 90,000 स्टूडेंट के बारे में, 90,000 पदों के लिए 2 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने फॉर्म भरा था, 500-500 रुपए दिए थे। कोई कोचिंग करने जाता है, दूरस्थ क्षेत्र से शहरों में आता है, शहरों में कोचिंग करता है, उसका कमरे का किराया, जबकि उन लोगों की स्थिति इतनी नहीं होती है। छात्रों की सिर्फ यही मांग है कि उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ बस एक नौकरी चाहिए जिससे वो अपना पालन पोषण कर सकें, लेकिन वो नौकरी भी उनको मिल नहीं पा रही है। छात्रों की मांग है कि एसएससी के लिए बाकायदा एक फिक्स कैलेंडर जारी किया जाए, जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जाता है। इस साल पता है कि अगले साल जून में प्रीलिम्स एग्जाम होना है, फिर सितंबर में मेंस होना है, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होना है। तो उसी तरह से एसएससी में भी किया जाए, कैलेंडर तय कर दिया जाए, इस साल इतनी वैकेंसियां आनी ही आनी है, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो छात्रों की यही सब मांगे हैं जिनको लेकर के सोशल मीडिया पर इस समय खासतौर पर छात्र सक्रिय, और छात्र ही नहीं बल्कि उनके शिक्षक भी, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस पर भी यह कहना जरूरी है कि वो शिक्षक भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको कोचिंग देते हैं। और इसके लिए सहारा लिया गया है ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का। हैशटैग करके कई सारे हैशटैग हैं जिनको ट्रेंड करवाने की कोशिश की गई। 1 सितंबर से बाकायदा ये पूरी मुहिम शुरू की गई थी, जिनमें हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट, और उसके बाद मैं भी बेरोजगार, इस तरह के हैशटैग कैंपेन जो है वो ट्रेंड करते हुए भी नजर आए, टॉप ट्रेंडिंग में रहे। और इसके अलावा यूट्यूब पर आप सभी लोगों ने देखा कुछ दिन पहले, हालांकि कल भी, इनफैक्ट आज भी, भारतीय जनता पार्टी के पेज पर जितनी भी वीडियोज इस वक्त आ रही हैं, प्रधानमंत्री के जितने भी संबोधन हो रहे हैं, उनमें डिसलाइक की संख्या लाइक की संख्या से 10 गुनी तक बढ़ रही है। और कमेंट में लगातार छात्रों की एक ही मांग है कि उन्हें रोजगार दिया जाए, सरकार एक तो अपना वादा पूरा करे, दूसरा जो रिक्रूटमेंट संस्थाएं हैं, एसएससी, सीजीएल और रेलवेज, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, इनको ठीक किया जाए, इनमें रिफॉर्म की जरूरत है, इनमें रिफॉर्म किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि छात्र जो कोशिश करता है किसी परीक्षा को पास करने की, उसकी कोशिश सफल रहे और उसे कम से कम
एक सांत्वना मिले कि इतने साल में इतनी वैकेंसियां आ जाएंगी। तो अब देखना यह है कि कब छात्रों की मांगों पर रेलवे की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कुछ कहा जाता है। हालांकि रेलवे की तरफ से, एसएससी की तरफ से यह कहा गया था कि जल्द ही इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन छात्रों की मांग यह है कि सिर्फ रिजल्ट के झुंझुनों से काम नहीं चलेगा, इस पूरी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा ताकि छात्रों को रोजगार मिल सके। और ये इस वक्त इसलिए भी बात खास हो जाती है क्योंकि देश में जो बेरोजगारी दर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब ऐसे समय में एक परिवार में अगर एक आदमी की सरकारी नौकरी होती तो शायद इस कोरोना काल में किसी को भी सर्वाइव करना संभव हो पाता, क्योंकि सरकारी नौकरी से कुछ ना कुछ तो घर परिवार में आ जाता। जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो तो अपनी नौकरी को खो ही चुके हैं, परिवारों की स्थिति दयनीय है। अब ऐसे में सरकार इस पर कब तक कोई ठोस रिफॉर्म लाती है या फिर स्थितियों को सुधारा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।